बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह ताला हर एक को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। किसी किस्म की भी बीमारी हो, अल्लाह से शिफा की ज़रूर दुआ करते रहना चाहिए। उसके लिए बड़ी दुआएं हैं। एक दुआ ये है, अल्लाहुम्मा रब्बन नासी अज़हिबिल बास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। दुआ ज़रूर करें, इसको याद कर लें। और साथ साथ दवाई, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है लिकुल्लि दाइन दवा, हर बीमारी के लिए दवा है। हमें पता नहीं तो हमारी कम इल्मी है, तो इलाज भी करना चाहिए। तो उस सिलसिले में होम्योपैथी में ये गुर्दों और मसानों की बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है। और अक्सर तजर्बे में आया है कि पेशाब में पस आ रही है, खून आ रहा है, रेत नुमा है, स्वेलिंग है, हत्ता कि पथरी है, इन सब बीमारियों का इलाज भी फजलिल्लाह हो जाता है। तो उसके लिए जो टॉप की अद्वियात हैं उनमें सारसाप्रिला, ब्रेरा प्रेवा, हाइड्रांजिया, इपिजीनिया रेपन्स, बर्बरस वल्गरस वगैरह, ये अद्वियात वो हैं कि इनमें अगर फोकस किया जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो गुर्दे और मसाने की बीमारियों का इलाज मिल जाता है। इसी तरह ईल सीरम, अगर गुर्दा नकारा होने की तरफ चल पड़ा है तो उसको भी शामिल करें। तो फिर यही मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि जो है ना, हर मर्ज़ का सबब और मरीज़ की ज़ाती नोयत उसको सामने रखना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ना, उसके लिए कोई दवाई तजवीज़ की जा सकती है। तो ये सारी अद्वियात जो मैंने बयान की हैं, ईल सीरम के अलावा ये क्यू ताकत में बहुत ही मुफीद हैं। तो अलामात को सामने रखते हुए अगर इनमें जो है वो अपनी मर्ज़ का इलाज ढूंढा जाए तो काफ़ी मुफीद जो है ना वो साबित हो सकता है। कोई भी नुस्खा हो उसमें बर्बरस वल्गरस को ज़रूर शामिल करें। ये एक मुजर्रब और बुनियादी दवाई है जो गुर्दे और मसाने की शिफा याबी के लिए कलीदी किरदार अदा करती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको बीमारियों से महफूज रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, हमारा ईमान पर ख़ातिमा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।